हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वर्कशीट नंबर 33। इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है और वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। एक और बात बच्चों यहां मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है केवल मैग्नीशियम से लेके लेड तक ही रिएक्ट कर पाते हैं एसिड के साथ। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं इस सीरीज की भी हम बात करेंगे। इस सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। वजह अभी हम जानेंगे। देखिए यहां कुछ अभिक्रियाएं दे रखी है कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन हुए हैं तो क्या फॉर्म हुआ है, एक सॉल्ट फॉर्म हुआ है NaCl और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। वैसे ही यहां पे जिंक है और HCl है, इन्होंने मिलके क्या दिया, जिंक क्लोराइड दिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां एक चीज लिखी हुई है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इसका मतलब यह है बच्चों कि कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करेगा HCl के साथ। वजह क्या है बच्चों, देखो मैंने क्या बताया था कि जो नीचे वाले हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात, ये आपको पता होना चाहिए। ये सीरीज बच्चों मेटल्स का लिस्ट है उनके रिएक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे टॉप पे है और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे नीचे है। यहाँ गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, उसके नीचे प्लेटिनम भी होता है बट यहाँ पे गोल्ड तक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों, जो पोटेशियम होगा वो इनमें से किसी को भी आसानी से रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। यदि मैं मान लो जिंक की बात करूं या किसी की भी बात करूं तो जिंक के नीचे वाले जो है, जिंक इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, बट जो इनके ऊपर है ना उसको कुछ नहीं कर सकता, उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आई होप आपको बात समझ में आती होगी कि जिंक जो है उन सबसे कमजोर है जो उनके ऊपर है, पर अपने नीचे वालों से क्या है, ताकतवर है। तो वो उन सबको क्या कर सकता है, हरा सकता है, डिफीट कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस एक केमिकल वर्ड है, मैंने हराना शब्द इसलिए बोला है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके बात की क्या मतलब क्या चल रहा है। यहाँ पे आप एग्जाम में हराना हुराना वाला शब्द लिख के मत आना, आपको लिख के आना डिस्प्लेस का या रिप्लेस का, ठीक है, डिस्प्लेस या फिर रिप्लेस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो जो गोल्ड होता है ना वो आसानी से करोड नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब लीस्ट रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, इसलिए आसानी से खराब भी नहीं होता है। बट यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, तो ये बच्चों एटमोस्फेयर में रखे रखे क्या हो जाते हैं, करोड़ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इन पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है बहुत तेजी से, क्योंकि रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। एक बात बच्चों आपके दिमाग में आई होगी, हाइड्रोजन यहाँ क्या कर रहा है, ये तो मेटल नहीं है, ये हाइड्रोजन कहां से मेटल बन गया। तो बच्चों ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी इसको हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये हेल्प करता है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक बच्चा लोग, देखो यहां है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। तो यहां क्या होगा बच्चों, एक मेटल है और एक दूसरा मेटल का सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट है। जब दोनों रिएक्शन करते हैं बच्चों दो चीज होता है, चाहे तो डिस्प्लेसमेंट होगा चाहे नो रिएक्शन होगा। अब कहां डिस्प्लेसमेंट होगा कहां नो रिएक्शन होगा वो चीज समझ लो। देखो यहां Fe है, क्या है Fe, तो Fe जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर का सॉल्ट है, क्या है, कॉपर का सॉल्ट है। ठीक, अच्छा ये मेटल बी है मान लो, इसके हिसाब से ये मेटल ए है। अब जो ये आयरन है, जो Fe है ना, वो क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। क्या है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से। भैया आपको ये बात कहां पता चली, मैं कहूंगा 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये रहा आयरन और कॉपर कहां है, यहां है। मैंने क्या बताया था, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और जो नीचे होगा वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो जो आयरन है वो क्या है, मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो भाई साहब क्या होगा, होगा ये बच्चों कि आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। अच्छा मान लो कल को इसका उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, कॉपर चाहे रिप्लेस करना आयरन को क्या कर पाएगा, अरे भाई कॉपर नीचे है आयरन ऊपर है, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर ने कोशिश किया Ag को रिप्लेस करने का, देखो भाई एक्टिविटी सीरीज में, अरे भाई साहब Ag बेचारा सबसे नीचे है, Ag बेचारा सबसे नीचे है, कॉपर उससे ऊपर है। तो क्या होगा, कॉपर इसको रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, और क्या फॉर्म कर देगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस में Ag। ठीक, क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, इसने क्या किया, कॉपर ने Ag का जगह ले लिया। ठीक,
यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। बच्चों हमने देख लिया कि सारे मेटल्स जो है इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए तो दे रखी है बच्चों, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है HNO3 के साथ तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, और सब केस में क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो भाई यहां क्यों नहीं होता बच्चों, होता यूं है ना कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का अर्थ है कि ये जो है आसानी से क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ना उसको ऑक्सीडाइज करके, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है बच्चों, वाटर में, मतलब H2O में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, जो H2 प्रोड्यूस हुआ था किसमें, रिएक्शन में, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसे क्या बना दिया, H2O बना दिया। अच्छा, खुद क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। यही दुनिया का दस्तूर है बच्चों, जो चीज रिड्यूस हुआ है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो चीज ऑक्सीडाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो जो HNO3 है वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होके कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, चाहे N2O फॉर्म करे, चाहे NO फॉर्म करे, या फिर NO2 फॉर्म करे, ठीक बच्चा लोग। अच्छा, मैग्नीशियम और मैंगनीज क्या है बच्चों, ये जो है एक्सेप्शन है। अब बच्चा लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जब जिंक को HCl में मिलाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, आंसर है हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन दे रखा है बच्चों, Zn प्लस HCl मिला, Zn जो है बच्चों मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये रिप्लेस कर देगा, क्या फॉर्म कर देगा, ZnCl2 प्लस में H2। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या होगा जब कॉपर रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जो है डिस्प्लेस कर देगा किसको, सिल्वर को, कहां से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से कॉपर जो है डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, क्या फॉर्म कर देगा, कॉपर नाइट्रेट, एंड सिल्वर के कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा गया है किसी आयरन के पॉट में, मतलब आयरन का कोई कंटेनर है वहां रखा गया है। कुछ दिन बाद क्या होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे होल्स दिखते हैं। ऐसा वो होल्स कहां से आए होंगे बच्चों, एक्चुअली हुआ ये कि जो आयरन था वो मोर रिएक्टिव था कॉपर से, तो आयरन ने क्या किया, रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया कॉपर को। क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। अब आयरन को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, हाँ जी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। इसलिए जब उसने अपनी जगह छोड़ी तो वहां आपको क्या दिखने लग जाते हैं, पोर्स दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आयरन ने अपनी जगह छोड़ के किसकी जगह ले ली, कॉपर की जगह ले ली। कहां पे, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था वहां से कॉपर को कहा चल निकल, और खुद उसकी जगह लेके बैठ गया। तो जो फोर्थ क्वेश्चन आपको एक अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर, इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो बच्चा लोग फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए यहां हमें 3 क्वेश्चन के जवाब पूछे हैं। इसको बच्चों लिखवाने के लिए तो लिखवा दूं तुरंत से, बट यार अच्छे से समझ लेते हैं इसको, ठीक है, समय लगेगा। आप यदि आंसर चाहते हैं तो वीडियो स्किप करके आंसर देख लो और टेप दो। देखो यहां देखते हैं, सबसे पहले कुछ खाली स्थान छूटे हुए हैं उसे भर देते हैं जल्दी जल्दी, है ना, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहां देखो, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या है, रिएक्शन छूटा हुआ है। मेटल ए बच्चों फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, कॉपर के साथ रिएक्शन कर पा रहा है। हमसे पूछा बताओ जिंक के साथ करेगा क्या, तो हम देखते हैं कि आयरन कहां पे है। आयरन कहां है, यहां है, आयरन यहां है, अच्छा बात, आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया। और देखो जिंक कहां है, जिंक कहां है भाई, जिंक तो आयरन के ऊपर है ना। अब यदि कोई मेटल आयरन को ही हरा नहीं पाया, देखो बच्चे हराना शब्द का मतलब हराना मत समझना, डिस्प्लेस समझो। जब वो आयरन को ही नहीं हरा पाया तो जो जिंक है वो तो आयरन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब मोर रिएक्टिव है। जब वो आयरन को नहीं हटा पा रहा तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसको भी हटा नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, नो रिएक्शन। सिल्वर कहां है, सिल्वर सबसे नीचे है, जिसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके लिए सिल्वर कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि भाई सिल्वर तो कॉपर से भी कमजोर है, तो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब यहां देखो बच्चों, जो मेटल बी है, जो मेटल बी है बच्चों, उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। अरे भाई साहब, जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया वो आसानी से क्या कर सकता है, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों, क्योंकि कॉपर तो आयरन से भी कमजोर है, इसको भी क्या कर देगा, हरा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे भाई साहब, आयरन को जिसने डिस्प्लेस कर दिया, जिसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो सिल्वर उसके लिए क्या ही चीज है, इसको भी डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई सिल्वर तो सबसे ज्यादा क्या है, कमजोर है। क्या है, सबसे ज्यादा कमजोर है। अब बच्चों हमसे पूछा है बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो एक चीज देख लेते हैं, किसने सबसे ज्यादा को डिफीट कर दिया इनमें,
डिफीट मतलब हरा दिया। देखो मान लो लड़ाई हुई है एबीसीडी की, बारी बारी से इन चारों से एक ने क्या किया, 3 को डिफीट कर दिया। डिस्प्लेस समझो, हराना मतलब समझो डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां क्या हो रहा है भाई साहब, देखो एक बार यहां डिस्प्लेस कर दिया, आयरन सल्फेट को भी हरा दिया, कॉपर सल्फेट को भी हरा दिया। अरे भाई साहब जिंक सल्फेट के सामने हार मान गया, कोई बात नहीं, और सिल्वर नाइट्रेट को भी हरा दिया। 3 को हराया, किसको किया, 3 को हरा दिया। किसने भाई साहब, मेटल बी ने। किसने, मेटल बी ने। अब हम देखेंगे कि 3 को हराया है बी ने, क्या कोई ऐसा जिसने 4 को हरा रखा हो, अरे यार नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं नो रिएक्शन भरा हुआ है। मतलब कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली मतलब मोस्ट एक्टिव कौन है भाई साहब, बी वाला मेटल। कौन सा वाला, बी वाला। दूसरा पार्ट देखो, क्या होगा यदि बी को कॉपर सल्फेट में मिला दिया जाए। अरे यार बी तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, जिसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, उसके लिए कॉपर कौन सी बड़ी बात है भाई, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और जो बी मेटल है वो कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से करके उसकी जगह ले लेगा। ठीक बच्चा लोग, अब आपको आंसर दिखा दूंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अरेंज कर रहा है मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में। तो देखो बच्चा लोग, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बी मेटल, क्योंकि इसने 3 को डिस्प्लेस किया है भाई साहब, 3 को डिस्प्लेस किया है, 4 में से 3 को डिस्प्लेस कर दिया। और डी को देखो भाई, एक बार भी डिस्प्लेस किसी को नहीं कर पाया, 0। ये तो 0 है, इसको सबसे लास्ट में रख दो, है ना। डिक्रीजिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा जी, तो बी को सबसे पहले लिखा, फिर डी को सबसे बाद में लिख दिया, क्योंकि सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। बीच में क्या आएगा, ये मुद्दे वाली बात है, देख लेते हैं क्या आएगा। देखते हैं ए ने कितने को डिस्प्लेस किया है, तो ए ने किया है 2 को डिस्प्लेस। ए ने कितने को डिस्प्लेस किया है, ए ने डिस्प्लेस किया है 2 को। सी ने सिर्फ एक बार डिस्प्लेस किया है, तो सी का कितना आएगा, सी का आएगा 1। सी का कितना आएगा, 1 आएगा। डिस्प्लेस बी ने किया है, फिर किसने किया है, ए ने किया है, और फिर किसने किया है भाई, बोलो बोलो बोलो, फिर क्या है, सी ने। अच्छा एक चीज देखो, ये जो साइन लगाते हैं अच्छे से लगाना, बी जो है, बी जो है वो सबसे ज्यादा है, ए उससे कम है, उसके बाद ए जो है ज्यादा है, ए क्या है, ज्यादा है सी के मुकाबले, और फिर सी जो है ज्यादा है डी के मुकाबले। बहुत अच्छी बात बच्चा लोग, आंसर देख लो फटाफट जो आपको कॉपी में लिखना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आंसर शो हो रहा है, फटाफट इसे उतार लो। इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज।